अब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कर वही कर सकता है। नाथ शंभुधर भजन हारा, नाथ शंभुधर भजन हारा होई। आया सुखाय कहिए किन मोगे, आया आया सुखाय कहिए किन मोगे, बार बार बिनु मुनि तोई, बार बार बिनु मुनि तो ही कहीं मेरे लिए क्या क्या है। सोना हो राम, सोना हो राम, सोना हो राम, सोना हो राम शिव धनु तोरा, सहसी बाहु सनी सोरी पुरोरा, सहसी बाहु सनी सोरी पुरोरा। राजकुमार, बड़ी सरलता से कह दिया तूने कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास हो सकता है, कोई आपका सेवक नहीं, असंभव, कभी नहीं हो सकता। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम का दास कभी नहीं। सुनो राम, जय शिव धन थोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सौर रिपु मोरा, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है, दुश्मन। सौ बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, जिसने राजा लोगों, तुम सभी ध्यान देकर के सुन लो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वो यहां से विलग हो जाए, भाग जाए यहां से, नहीं तो आज एक राजा के बदले में ये सभी राजा मारे जाएंगे। सुनो राम, सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है, जो मेरी कैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, बना है ये कुआं इस क्षत्रिय कुल की दाढ़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। कोई नहीं बोला, सबसे पहले सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु ना सिर तीन गोसाई, बहु ना सिर तीन गोसाई। जब से हम इस मैथिली प्रतियोगिता में आए तो हमने देखा क्या, जब किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं किया गया था तब एक अष्टांग योगी विधिराज रो रहे थे, और जब धनुष का खंडन हो गया है तो एक महीना फिर से रोने के लिए आ गए। कहते हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वो समाज छोड़कर के अलग हो जाए या फिर भाग जाए, और यदि ऐसा न किया गया तो इनके द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, एक के धोखे में समस्त राजा मारे जाएंगे।
लेकिन ऐसा क्यों? मुनिनाथ, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, लेकिन मीठा और मधुर बोलने से, मीठे बोलो, मीठा और मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है, लेकिन जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। अरे देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे, क्या इसलिए चोर ठहराया है? तो हाँ हाँ, अच्छे अपराधी हम ही सही, क्या? और हमने ही चाहे निचोड़ा है। करना है जो कुछ करें आप सब, धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के, संभाल के नहीं बोल रहा, वो भी हमारे है। श्रुत वेदों का कथन यही है, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। हाँ, यदि वो तीसरा योग्य है जो आकर दोनों को समझाए, चलता है जो गलत रहा है उसे सच्चा मार्ग दिखलाए, फिर तू अपने गुरु से बढ़कर योग्य हुआ या रामचंद्र है भोला? क्यों रे लक्ष्मण, तू तीसरा किस कारण से बोला? क्यों बोला? क्योंकि उन्हें बोलने का एक कारण है। वीरों की सभा में यदि वीरों का अपमान कर दिया जाए, इस धरती को वीरों से विहीन कर दिया जाए, और जब कोई वीरों की सभा में चुनौती देता है तो उस सभा में बैठा हुआ एक वीर अपनी वीरता का प्रमाण देता है। वही मेरे द्वारा किया गया। इस भारी भरे स्वयंवर में विदेह ने निर्वीर मही कर डाली थी। उस समय अनेकों वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी, फिर जिसका खंडन किया जनक ने, जिन वीरों की खन्ना की, जिसका खंडन किया जनक ने, तो मैंने उन सबका मंडन कर डाला। मौन निरपत्य विधेय, तब तो मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि माननीय, जिसका मेरे द्वारा मंडन जब तक जीवित रहूं धरा पर तो होने न दूंगा कभी खंडन। फिर दे रही चुनौती हमें आप, तो ये विरक्त भाव फिर से डोला। मर्दन करना कभी आप, ए स्वामत लक्ष्मण बोले। लक्ष्मण, मुंह को नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विधि तरणपम है। इतना बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटी धनवी के हम सब है? हाँ मुनिनाथ, छोटी धनवी के सब, क्योंकि हम तो क्षत्रिय बालक हैं और हमारा नित्य वृत्ति का कार्य है अस्त्र शस्त्रों से खेलना। अब मुनिनाथ, हमें क्या बड़ा क्या छोटा, हमारे लिए तो समस्त धनुष एवं अस्त्र शस्त्र एक ही समान है। लेकिन बुद्धि खराब हो गई है तेरी। लेकिन मुनिनाथ, आप तो ब्राह्मण हैं और फिर ब्राह्मण को इस तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसीलिए मुझे कहना है, ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। यह तो कहना है हम राजपूतों का, ये कहना है हम राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति। जय श्री राम। जगदीश और ये 51 रुपए की राशि है। श्री भैया माता दीन कुशवाहा जी, आपकी ओर से 51 रुपए इस समय लक्ष्मण जी महाराज के सुंदर वचनों पर, और 20 रुपए की राशि है विजय नापित जी, आपकी ओर से ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम। और ये 20 रुपया जगदीश प्रसाद अहरवार की ओर से भगवान के चरणों में। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? अरे क्या मुझको न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, टेढ़े है क्या? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, ब्रजवंशी बाल ब्रह्मचारी, बिन कारण अति निर्मोही हूं। मेरे श्लोह कुलाने ने, देख ले इसको, इसने मेरे श्लोह कुलाने ने श्रोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार
छत्रानी रण बनाती है विख्यात सहस्त्रबाहु की, जो भुजा छाटने वाला है। अरे इस फरसे को तू भी देख ले, तेरा खून चाटने वाला है। मुनिनाथ, बस इसी एक फरसे से उन सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, जैसे हल्दी की एक एक गांठ पर ही पसट्टे का बाजार खुला। लेकिन मरना ही चाहता, लेकिन अब तो बीत चुकी इसकी बहार। इस शस्त्र आपका गुट्ठल है, फरसे में नहीं प्रबलता जो कि बूढ़ी पानी में बने। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर? आप तो बुढ़े हो ही गए हैं और आपके साथ साथ में आपका फरसा भी बुढ़ा हो गया है। अब बतलाओ, दोनों बुढ़े क्या बिगाड़ेंगे हमारा? तो क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी, आप तो फूकों से उद्यांचल पर्वत उड़ा रहे, लेकिन हम उस माई के लाल नहीं जो एक हौवे से डर पा जाए। हौवे जानते हैं आप? किसान अपने खेत में एक पुतला बना देते हैं ताकि अन्य जानवर आएंगे तो उसे देख के डर जाएं। उसी प्रकार से आप हौवा हैं जो हौवे से डर पा जाए। हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। हाँ, यहाँ कुमार बत्तियां क्यों नहीं जे तर्जनी देख मुरझाए। अरे दुध मोहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुला देगा फरसा। अच्छा, कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखा देगा फरसा। तू छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा, तो बच्चा ही है, क्यों मेरे कर से मरता है? अरे मुझ जैसे एक क्रोधी के आगे किस कारण लड़कपन करता है? मुनिनाथ, अच्छा आप एक ही बात बतलाओ, जब बच्चे बचपन नहीं करेंगे अर्थात लड़के लड़कपन नहीं करेंगे तो क्या आप जैसे बुढ़े करेंगे? और यदि बुढ़े करेंगे तो क्या उन्हें ये सब शोभा देगा? महाराज, हम तो बच्चे हैं और बच्चे तो बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। जैसे मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है इस फर्श की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अरे उबाल, मुंह को संभाल। नहीं, देखा, देख रहे हो तुम सब लोग हैं? छोटा है बड़ा ढीठ और खोटा। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोंटा है। शंकर का करके दंड खंड करता घमंडी अपने बल का। अरे रानियों की गोदी में पलता न है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। नादान बच्चे, तूने अभी रणभूमि का मुख नहीं देखा है, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। मुनिनाथ, जो बने इमारत वर्षों में कुछ घंटों में होकर पड़ती है, मंडन में तो उम्र गुजर जाती, पर खंडन में देर ना लगती है। जैसे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, लेकिन जिनसे वो ईंख चबाता है वो छोटे ही छोटे हैं। और रणवासों के पाले जब लड़के पाले पड़ते हैं और समय काल भी सम्मुख हो तो हम कुश्ती उससे लड़ते हैं। लक्ष्मण, क्या व्यर्थ में मरना चाहता है? अरे ताल ठोक के क्यों रे लक्ष्मण छोटा सिंह जगाता है? अवधपुरी के रघुवंशियों को क्यों काल का ग्रास बनाता है? सत्य समझ ले अरे लक्ष्मण, अंतिम समय तेरा आता है। अरे मरणहार चींटी के पंख बस यूं ही आप जम जाता है। तो सुनिए महाराज किन्हीं रघुवंशियों की बात। सुनिए महाराज किन्हीं रघुवंशियों की बातों को। चलोगे अयोध्या तो आपका हृदय कांप जाएगा। एक बार चलकर दिखाओ अपनी वीरता को, जो अभिमान सब धूल में मिल जाएगा। अरे हम तो बालक है महाराज अवधपुर के, तो सूर्य के समान तेज आपका घट जाएगा। अरे शत्रुघ्न का नाम क्या सुना नहीं है कानों से? जब जाओगे उसके
सामने तो ब्रह्मांडी फट जाएगा। अरे जा, क्या सूर्यवंश की प्रशंसा मेरे सामने कर रहा है? सूर्यवंश की काहे प्रताप सरता आप बखानत है? अरे सूर्यवंश में है क्या दशरथ नहीं जिसे फरसा नाच नचावत है? जो कबचंद कहे ना चाहे तू मोसे काहे के बाबत है? अरे ब्राह्मण वंश में जन्म भय तू ताई से नाच नचावत है। मुनिनाथ, दशरथ माली सींचे बगिया तो पेड़ हरे भरे होंगे। अरे जाकर के देखना, बगीचे में सुंदर 4 फूल खिले होंगे। जब राम फूल को तोड़ोगे तो खड़े खड़े मुस्काओगे। जब भरत फूल को तोड़ोगे तो पैर फिसल गिर जाओगे। जब शत्रुघ्न फूल को तोड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और जब लखन फूल को तोड़ोगे तो ही भस्म हो जाओगे। ए लक्ष्मण, अरे राम लखन जो बने फूल तो मैं भंवरा बन जाऊंगा। राम लखन जो बने फूल तो मैं भंवरा बन जाऊंगा। फिर रसा स्वादन कर दोनों का मैं धूल में फूल मिलाऊंगा। यदि इतना ना करूं तो शपथ या कठिन परस की धारा से मैं उनको काट गिराऊंगा। यदि इतना ना करूं तो शपथ गुरु चने की रेणुका कुमार परस राम ना कहूंगा। श्री भैया हल्लू भैया एमिलिया एवं ब्रजेंद्र भैया एमिलिया एवं भूपेंद्र भैया एमिलिया, तीनों भक्तों की ओर से 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। मुनिनाथ, अयोध्या की फुलवारी में चौकन्ना होकर जाना तुम। अरे कटक कटीले कांटों में नहीं कहीं फंस जाना तुम। यदि फंस जाओगे तो होगा क्या? तुम तो पड़े पड़े पछताओगे। कुछ बस नहीं चलने पाएगा। ये दूध छठी का भलीवाद मुनिनाथ याद आ जाए। वाह! अवध वाटिका के विपिन बाग में फूले फूल हजारे, फूल रहे हैं नीले पीले हुए फूल मतवारे। माता ने निज क्षीर पिला के बहु प्रकार से पाले। अरे हम उसी फूल को तोड़ेंगे, यहाँ पड़े जान के लाले। मुनिनाथ, जिम फूल को 2 दिन में सुंदरता को इतराते हैं, लेकिन झोंके समीर के लगते ही पंखुड़ी टूट गिर जाते हैं। वैसे ही वीरता वैभव पर आप अभी तक भूल चुके। अपने को समझो वही फूल जो टूट मिल धुल चुके। लक्ष्मण, एक बार गयो मैं अवध को उजाड़ बेकू। एक बार गयो मैं अवध को उजाड़ बेकू। दौड़ जाने महल के फाटक लगाए हैं। मार वीरन को धरनी पे डांटर बहुत तेरे मैंने समर की सेज पे सुनाए हैं। जिस रघुवंश में तू पैदा हुआ लक्ष्मण, तेरे पुरखे हमारे सामने साड़ी पहन कर आए हैं। बातें मार रहा है। ए छत्राणी के छोना, छत्ता पर्रों से जानू आप। पहले अगर छेड़ोगे तो तुम पीछे मजा पाओगे। ए लाल नैना कर नाहक ना बजाओ गाल। छत्री के आगे नेक जीव ना चलाओगे। और कौन के भरोसे पर बाल ललकाते और उठाया जो धनुष तो अभी दूर भाग जाओगे। अरे कहे प्रभु ज्ञानी घेरो काल की निशानी। घर जाओ मुनिनाथ, कहीं पर भीख मांग खाओगे। लक्ष्मण सुन, लक्ष्मण हम दो दिन नहीं सुन लक्ष्मण, हम बहुत दिन नहीं जो द्वार पे हाथ पसारे।